के साइबर पुलिस स्टेशन में एक टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट को बस्ट किया है, जिस केस में हमने अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान संदीप पनवर की टीम, जिसमें मेंबर्स थे सब इंस्पेक्टर नवीन, हेड कांस्टेबल संजीव, कांस्टेबल दीपक तोम, कांस्टेबल नितिन एंड कांस्टेबल दीपक, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ACP साइबर क्राइम ऑपरेशंस सुलेमान जागरवाल IPS, एक बैंक एम्प्लॉय को भी गिरफ्तार किया। ये लोग टेलीग्राम में लोगों को लिंक भेजते थे पोटेंशियल टारगेट्स को, फिर इनको टेलीग्राम के लिंक थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम बताते। इनिशियल रिटर्न्स दिखाते थे छोटा मोटा 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट, 2000, 2000, 4000, फिर बड़ा बड़ा पैसा लेते। तो इस केस में भी हमारा जो कंप्लेनेंट है उनसे 4,80,000 रुपये का चीटिंग। इनको पहले टेलीग्राम से एक लेडी बात करती है, अपने आप को मिस ललिता बोलती, और उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। तो हमारे कंप्लेनेंट जो लेडी है, ये एक्चुअली पैसे के जो नीड के बेसिस पे इसमें ज्वाइन करता है, फिर बाद में जब वापस पैसा नहीं मिलता और जब ये एक्यूज पार्टी कॉल उठाना बंद कर देते हैं, तो ये अवेयर हो जाता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ। इमीडिएटली we were informed about this case and we formed a team which I already told. फिर इसमें काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस और IPDR एनालिसिस और ये करने के बाद ये पता चला कि ये जो पैसा जो ट्रांसफर हुआ है ये कर्नाटका बैंक अकाउंट में हुआ है, जिसमें एक AJ टेक्नोलॉजी करके एक शेल कंपनी के नाम, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर पहले हमारा टीम ने गिरफ्तार किया राहुल कुमार, जो अजय कुमार के नाम पे ये AJ टेक्नोलॉजी खोला है। ये प्रेमनगर किरारी सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद इसने और लोगों का नाम रिवील किया। फिर हमारा टीम ने अजय शर्मा को अरेस्ट किया। अजय शर्मा के बाद सोनू कुमार, सोनू कुमार के बाद कुणाल सागर, और कुणाल सागर के बाद मोहित दादिज। इसमें मोहित दादिज जो है ये कर्नाटका बैंक RK पुरम ब्रांच का एम्प्लॉय है, और कुणाल सागर और एक तीसरा जो एम्प्लॉय जिसका नाम अभी हमें पता चला अभिषेक है, इन दोनों तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला जिसका नाम था थ्री मस्किटीज के नाम पे अपना एक ग्रुप बनाया, फिर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर किया। फिर ये जो बैंक में काम करने वाले लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को, प्रोसीजर्स को बाईपास करके
लोगों ने बहुत सारा म्यूल अकाउंट। अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों ने 250 प्लस म्यूल अकाउंट्स अलग अलग बैंक में खोला है, जिसमें एक बैंक जो अभी हमने लिंक किया है वो है बैंक ऑफ कर्नाटक। इसके अलावा 2 और बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी अभी इन्वेस्टिगेशन में वी हैव फाउंड। इन्होंने इसके अलावा 50 से ज्यादा शेल फर्म्स भी बनाए। इनकी जो पोसेशन है, इनकी पोसेशन से हमें मिला है 14 सिम कार्ड्स, 4 मोबाइल फोन which were used for telegram chats and banking details, 2 laptop, stamp pads and seals of 17 bogus firms, several checkbooks and 11 debit cards, forged PAN and Aadhaar cards. And other than that, हमारे पास काफी digital evidences है, ये तो that also reveals that they were actively involved in this crime. राहुल कुमार एलियास अजय कुमार 32 इयर्स का है। ये किरारी से बिलोंग करता है, 12th पास है। इसका रोल था, he was operator of AJ Technology Shell Company and ये बैंक accounts and infrastructure using forged documents they used to supply to the main जो masterminds थे। अजय शर्मा 32 इयर्स का है, ये भी प्रेमनगर किरारी का है, ये साइबर का भी चलाता है, 12th पास है। सोनू कुमार प्रेमनगर से है, किरारी से, एजुकेशन बीए है, ये जीएसटी फाइलिंग का काम करते थे। बेसिकली ही वाज ए स्केटिंग ट्रेनर। इन्होंने अपने फ्रेंड्स और यूट्यूब से पता चला कि सीखा कि जीएसटी फाइलिंग कैसे होता है और जीएसटी फाइलिंग में इन लोगों से हेल्प करते। तो दे यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ जीएसटी फेक बिल्स एंड रिसीट्स आल्सो। कुणाल सागर जो वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स है, 28 इयर्स का है, ये भी प्रेमनगर किरारी दिल्ली से है। ये डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये मेन एजेंट है। He worked as account procurer, procured forged KYCs, opened mule accounts, and coordinated transactions on instructions of another main. मोहित दादिज 27 years का है, basically राजस्थान से belong करते हैं, but he was apprehended from Safdarjung Enclave, Delhi, and he has done masters in commerce, and he is a bank official of कर्नाटका बैंक। इन्होंने बैंक के अंदर दूसरे बैंक एम्प्लॉय के साथ मिलकर सारे प्रोसीजर्स बाईपास करके ये जो अदर क्रिमिनल्स हैं उनको म्यूल अकाउंट्स क्रिएट करने में और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और अलर्ट्स देने में सहायता। So as of now investigation is going on. We have still found involvement of another 2-3 people which we are further investigating. And other than the Karnataka बैंक, 2 प्राइवेट बैंक्स का भी हमें लिंक मिला है, जिसमें द बैंक अकाउंट्स इन दोस बैंक्स वर आल्सो क्रिएटेड, सो व्हिच विल ऑल कम इन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर हु इज द किंगपिन किया था, ये किसने सबसे पहले किया और ये ग्रुप पूरा बनाया और सर कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? ये जो केस हमने रजिस्टर किया है ये इसी साल का केस है, but they have been working from almost 7-8 months. So अभी जो हमारा जो टीम ने जो बैंक एम्प्लॉय को जो पकड़ा है, ये जो दादिज, मोहित दादिज है, he was actually working in the bank in doing the KYC filling. At that time he started working on this. फिर उसके बाद ये प्रमोट हो गई, सीनियर मैनेजर बन गए थे, फिर भी ही फैसिलिटेटेड अलॉन्ग विद द अदर एक्शंस। और ये मेन जो मास्टरमाइंड है, ये 3 लोग थे। वो अपने जैसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो क्लोज फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्पेशल अकाउंट्स खोलते थे, इन्होंने व्हाट्सएप में एक स्पेशल ग्रुप बनाया था 3 मस्केटियर्स। उसके बाद टेलीग्राम में मिलेनियल्स करके भी एक ग्रुप बनाया। अभी तक
मालूम हो सका कितने लोगों को इन लोगों ने फ्रॉड किया या कैसे उन लोगों को ल्योर करते थे? ये जो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो केस है इसमें सबका रोल्स क्लियर था। ओके, तो अभी तक ये जो इन्वेस्टिगेशन में और आई4सी से बात करने से हमें 14 कंप्लेंट्स को हमने लिंक किया है, 14। इसमें जो फेक शेल कंपनी जो क्रिएट करने वाला जो आदमी है राहुल कुमार, ये एक्चुअली फेक सोशल मीडिया अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट यूज करके प्रोस्पेक्टिव टारगेट्स को टारगेट करते थे और इनको लिंक भेजते थे। तो ये रैंडमली बहुत सारे लोगों को लिंक भेजते हैं। अगर टेलीग्राम यूज करता होगा तो टेलीग्राम में भी रैंडमली आपको बहुत सारे लिंक्स आते हैं। तो अगर आपने गलती से वो लिंक क्लिक कर दिया देन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू ए न्यू स्कीम। फिर आपको लगेगा यार 1000 रुपये डालना है, तो पहले 1000 रुपये डाल देंगे। 1000 रुपये डालने में बोलेंगे देखो आपका एक स्पेशल अकाउंट हमने खोला है और आपके 1000 रुपये 2000 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो वो 2000 रुपये आप बोलेंगे आप हमें वापस लेना है, तो बोले नहीं अभी आप और 2000 डाल दो। फिर वो 2000 थोड़ा दिन के बाद वो 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो 4000 के बाद फिर बोलेंगे सर आगे क्या हो रहा है, 4000 वापस दे दो। तो बोले ये 4000 लेके आपको क्या फायदा है, आप एक काम करो 30,000 रुपीज या 40,000 रुपीज डालो। तो आप डालते रहेंगे और आपके अकाउंट में पैसा बढ़ते 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 जाएगा। बट आपको पता नहीं कि ये सारे बैकग्राउंड में ये कुछ मैनिपुलेशन, बेसिकली कोई अकाउंट कुछ नहीं होता। आपको एक्चुअली चीटिंग करने के लिए साइड में स्क्रीन दिखाते हैं जिसमें आपके पैसा बढ़ता है। तो ऐसा हमारा कंप्लेंट ने 4 लाख के आसपास पैसा जब दिया तब इन्होंने पूछा कि मेरा पैसा वापस दे दो। तो फिर उनके बाद इन्होंने बोला और भी पैसा डालना, तब कंप्लेंट लगा उनके साथ चीटिंग। तो बेसिकली द मनी वाज ट्रांसफर्ड इनटू अदर म्यूल अकाउंट्स व्हिच वर क्रिएटेड बाय द एक्यूज्ड। अरे मनी ट्रेलिंग की थी, जो मनी ट्रेलिंग की वो कैसे चलती थी और उसके अलावा इसके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से विदेश से भी हैं कि ये खाली इंडियन प्लेन था? एज ऑफ नाउ जो 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया ये सारे इंडियंस हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉरेन लिंक और फॉरेन कनेक्शन पाया नहीं, बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज इन अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज। सो जो क्वेश्चन आपने पूछा ये और सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर ये जो विक्टिम है उन्होंने पहले बार में ही इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर थोड़ा थोड़ा करके करते हैं? इनिशियली जो अमाउंट इन्होंने जो डाला था फर्स्ट वाज 1165, सेकंड वाज 16,902, फिर उसके बाद स्लोली शी स्टार्टेड पुटिंग मोर एंड टोटल 4.80 के आसपास पैसा इसके पास। बाकी लोगों से कितना प्रोक्योर किया फंड, मतलब That's all I told you. We have been able to. We are investigating in this particular case. So हमने अभी और 14 कंप्लेंट हमें लिंक हुआ है। तो अभी we will talk to the other complainants और जहाँ जिस police stations में ये complaint is pending, we will talk to the investigating officers there. And after that we will share details and further investigation will be there. टोटल कितना पैसा इनके जो अकाउंट आपको मिले हैं उसमें कितना ट्रांजैक्शन पाया गया और वो पैसा निकालते कैसे थे? और सर आपने कुछ फ्रीज कराया क्या, कुछ अमाउंट? अभी अकाउंट्स इन्होंने जो अभी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है और इनसे इंट्रोगेशन में ये पता चला कि 250 के आसपास न्यू बैंक अकाउंट्स और 50 के आसपास बोगस शेल अकाउंट्स। तो इसमें अलग से वो शेल फर्म्स के लिए अलग से अकाउंट्स। तो अगर इस कंप्लेनेंट के लिए एक अकाउंट में अगर आप तो मान लो 4 लाख तो 250 न्यूल अकाउंट्स है, तो यू डू द मैथमेटिक्स एंड फाइंड आउट हाउ मच इज द मनी। और ये अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर होते रहते थे। इनकी 7 बैंक ऑफिशियल इन्वॉल्व थे। तो बैंक ऑफिशियल ने ही बहुत सारा अकाउंट्स खोल के रखा था, इसी बीच में ये लोग पैसा ट्रांसफर करते रहते थे। सर दिल्ली में इन्होंने कहीं तो इसमें ये होता था कि इनको पता है कि कितनी लिमिट के बाद बैंक के नॉलेज में आएंगे या फिर अलर्ट फ्लैग आएगा, तो इसी जो बैंक के रूल्स के हिसाब से ये अंदर ये लोग
इनसाइड ही सारे काम करते थे सो दैट सीनियर इंस्पेक्शन इज अनअवेयर ऑफ दैट. बट बाय द वे वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल्सो वेदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बैंक आर ऑल्सो इन्वॉल्व. ये बेसिकली इन लोगों को जो गिरफ्तार किया है ये किरारी से किया है, अजय शर्मा को भी किरारी से किया है, सोनू कुमार को भी किरारी से किया है. सारे किरारी का ही एक्सेप्ट फॉर मोहित दादिज जो सफदरजंग एम्प्लॉय में है. तो अगर आप देखे जाए तो साइबर क्राइम का ही पिक्यूलियरिटी ये है जोग्राफिकल एनोनिमिटी. तो इसमें कोई ऑफिस की जरूरत ही नहीं पड़ता है. इसमें बेसिकली यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द साइबर स्पेस. ऐसा अपना हमें कोई ऑफिस नहीं मिला, बट वी हैव रिकवर्ड लैपटॉप्स एंड वी थिंक these laptops were the workstations which were used to do all this. सर मोहित किसी अन्य ग्रुप अन्य उसमें किसी ग्रुप में संपर्क में था किसी के? ये जो ग्रुप था किसी दूसरे ग्रुप में भी संपर्क में था? As of now, it's the person is under investigation. उसने एक दूसरा बैंक एम्प्लॉय का नाम रिवील किया है and our team has found evidence linking these two people involving in this crime. So that person has already absconded and our team are trying to nab them. तो ये सारे तीनों मिलके एक ग्रुप चला रहे थे. As of now हमें एक ही ग्रुप का पता चला है, बट आगे इन्वेस्टिगेशन करने में और भी पता चलेगा कि और भी ग्रुप्स इसमें शामिल था. सर आपने कहा 250 अकाउंट इन्होंने खोले थे. एक कर्नाटका बैंक का आपने नाम लिया, दो कोई प्राइवेट बैंक हैं. क्या ये 250 अकाउंट इन्हीं तीन बैंक्स में? As of now इसी मेनली इन तीनों बैंक अकाउंट. मतलब और भी हैं लेकिन ज्यादातर इनमें. ज्यादातर इसी में. Because of investigation I can't reveal